सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत विशद विवेचन। यह विवेचना विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। विशद विवेचन के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं छठे, 7वें व 8वें कमल के संबंध में। छठा कमल। 1000 जाप करके साधक छठे सुरती कमल में पहुंच जाता है। सुरती कमल में गुरु और ब्रह्मा का ठिकाना है। जीव के यहां पहुंचते ही मन मान जाता है। चेतनवंत होकर सुरती तीक्ष्ण हो जाती है और शब्द और सुरती दोनों मिल जाते हैं। शब्द और सुरती के मिलते ही आनंद हो जाता है और जन्म मरण की आशा छूट जाती है। यहां भी साधक 1000 जाप करके आगे प्रयाण करता है। 7वां कमल। 4 योजन चलकर साधक अगली मंजिल 7वें कमल रूपी त्रिकुटी मंदिर में पहुंचता है। कोई साधु यहां समाधि लगा लेता है, कोई ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, कोई यहीं मठ बनाकर ठहर जाते हैं। कोई कायर वापस लौट जाता है और कोई यहां की गति समझ में न आने पर अधीर हो जाता है। कोटि खंडों को पहचाने वाली नौका के समान तथा समस्त द्वीपों के द्वार रूप इस कमल की साधना गोरख, दत्त, कपिल मुनि और अनेक सिद्ध पुरुष करते हैं। वे सुषुम्ना की संधि खोजकर मृतक भाव धारण कर यहां प्रवेश कर जाते हैं। यहां सद्गुरु की नाम की डोरी मिल जाती है, जिसे पकड़कर साधक निर्भय होकर आता जाता है। इंगला और पिंगला नाड़ियां ऊर्ध्व अर्थात नीचे शरीर तक तथा सुषुम्ना नाड़ी ऊर्ध्व अर्थात ऊपर आकाश ब्रह्मांड तक पहुंचाने वाली है। सद्गुरु के वचनों के आधार पर जो साधक गगन का निशाना साधकर लक्ष्य भेदन करता है, वह सदा आनंद करता है। चंद्र लग्न में जब जीव पश्चिम पंखुड़ी में आता है, उस समय साधक को सिद्ध पुरुष अर्थात पूरे सद्गुरु में मन लगाना चाहिए। जिस प्रकार दूध में तत्वरूपी घी समाया होता है, वैसे ही श्वासों में मन समाया है। यदि कोई मन को बांधना चाहे तो नहीं बांध सकता, परंतु यदि कोई पवन रूप प्राणों को साध ले तो मन सहज ही स्थिर हो जाता है। बायां स्वर चलते समय चंद्र नाड़ी चलती है, दाहिना स्वर चलते समय इंगला नाड़ी होती है। मध्य की सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मा का द्वार है, जिसकी साधना अनेक मुनि सिद्ध आदि करते हैं। दोनों स्वरों को समान करके सुषुम्ना नाड़ी साधते हैं और मन बुद्धि सहित इंद्रियां दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखते हैं। जब चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ियां मिल जाती है अर्थात दोनों स्वर समान रूप से चलने लगते हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। मूल आसन अमर अथवा सिद्धासन पर स्थिर होकर प्राणों के साथ मन मिलाकर अर्थात सांसों में मन पिरोकर सुरती सुषुम्ना में लगा देते हैं। इस प्रकार स्थिर आसन में मन अचल हो जाता है और अनहद नाद का द्वार खुल जाता है। तब साधक के जीवन में पूर्ण रूप से मृतक भाव आ जाता है और मन राजा सन्यासी अर्थात उपराम हो जाता है। 9000 नदियां बहती है, जहां 7 स्वर्ग और 7 पाताल भी है, और सारे ही द्वीपों का जो घाट है, जो यह सुषुम्ना का द्वार इतना विशाल है। साधक चंद्र सूर्य दोनों स्वरों को मिलाकर मूल बंध को दृढ़तापूर्वक बांधता है और श्वासा भरकर सुरती को पिचकारी की तरह ऊपर उठा लेता है। जहां ऊर्ध्व निशाने पर तारी लग जाती है, सुषुम्ना के रास्ते सुरती रूपी बूंद सुखसागर में जा समाती है। सही निशाने पर जब चोट पर चोट लगती है, वहीं से अचिंत सुरती जाग उठती है। वह खिड़की खोलकर गुफा में प्रवेश कर जाती है, जहां उसे परम पुरुष के दर्शन होते हैं। वहां ज्योति स्वरूप का अपरिमित उजाला है, जिसकी आभा तेज अनंत अपार है। जैसे अनेक तरह से बिजली चमक उठती हो, अनहद ध्वनि और न टूटने वाला स्वर उठा करता है। तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि गुंजती है, तंत्र की अमित धुनें रुनक झुनक बजती है, तुरही, बीना, शंख आदि की धुनकार आश्चर्यजनक रूप से बजती ही रहती है। स्वरूप अचरज धरा है, देव अकह गति का है, अचरज ही पूजक और सेवा भी अचरज रूप ही है।
सब कुछ अचरज भरा है। अचरज शब्द की तरंग सुहावनी है, वहां अचरज गति मति की प्राप्ति हो जाती है। भंवर गुफा में अनाहत ध्वनि हो रही है, उसे ही शून्य सरोवर कहते हैं। वहीं परम पुरुष का वास है। महालक्ष्मी आदिशक्ति का भी वहां निवास है। वे तेज प्रकाश रूप होकर स्वेच्छाचारी है। वे ही वहां विश्वरूप धारण करते हैं। क्रिया बिना की क्रिया का कथन नहीं हो सकता। उसके संबंध में निगम और पुराण आदि ग्रंथों ने नाना बात करके सबको भरमाया है। वास्तव में ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के रूप है। समता स्वरूप वह कर्ता अनुपम तत्व है। इस सातवें अभय कमल की दो पंखुड़ियां हैं, जहां पुरुष और प्रकृति मिलकर विश्व की उत्पत्ति करते हैं। यहां 1000 जाप का प्रमाण है। इस अजपा जाप को गुरुमुखी पूरे गुरु से ही जान पाता है। आठवां कमल। इसके आगे 1000 पंखुड़ियों का कमल प्रकाशित है, जो अनंत तेज से युक्त और गुणों से रहित है। वहां अकह अकर्ता रूप अविनाशी पुरुष विराजमान है, जो व्यापक रूप से सब घटों में भी बसता है। यह घर अभय अभंग और स्थिर है। यहां पहुंचने वाला पुनः भवसागर में वापस नहीं आता। वह ब्रह्मा अनाहत सर्वस्व और अभंग है। वही एकाकार अभेद है, फिर भी असंग है। सच्ची लगन से ही वह निर्मल देश देख पाते हैं, जहां जीव और शिव का कोई भेद नहीं रहता। हे धर्मदास, शरीर में स्थित 8 कमल का वर्णन कर हमने योग मार्ग का उपदेश दिया, परंतु प्रेम भक्ति तो सबसे ऊपर है। योग युक्ति से व्यक्ति अपने आप को तार लेता है, परंतु भक्ति करने वाला अनेक जीवों का उद्धार करता है। हे धर्मदास, आप भले ही योग साधना करो, परंतु प्रेम भक्ति की आरती तो जरूर करो, क्योंकि प्रेम भक्ति के समान योग नहीं है। कर्म और योग मार्ग में तो भ्रमित होकर अनेक साधक भटक जाते हैं। इसीलिए दया भाव से भक्ति करो और आरती में मन लगाओ, यही हमारी शिक्षा है। ज्ञान योग आदि सब साधनाएं में समाई दर्द है। भक्ति के समान और कुछ भी नहीं। सद्गुरु के इन वचनों को सुनकर धनी धर्मदास जी साहेब मन में बहुत हर्षित होते हैं, मानो गुरु कबीर का एक एक शब्द अमृत की धार बनकर बरस रहा हो। सद्गुरु कृपा से धनी धर्मदास जी साहेब का सारा संशय मिट गया और भक्ति मुक्ति का भेद जानकर अभय पद पा लिया। सभी जिज्ञासुओं को इस भक्ति मुक्ति सही ही लाभ प्राप्त हो, इस उद्देश्य से सद्गुरु कबीर साहेब ने धनी धर्मदास जी साहेब को मूल कमल की चौथी पंखुड़ी का भेद बताते हुए बताया। उत्तर पंखुड़ी का विचार। जब स्वर चौथी उत्तर पंखुड़ी में आवे, उसकी संधि की पहचान सद्गुरु से पालो। चंद्र और सूर्य स्वरों की संधि खोजो। जब चंद्र स्वर क्षीण होकर दोनों स्वर समान चले, यह सूक्ष्म सम स्वर की स्थिति थोड़ी देर ही ठहरती है। भोलापन त्याग कर विवेकी जन इसे संभाल लेते हैं। चंद्र स्वर के क्षीण होने पर जीव उत्तर पंखुड़ी में आता है। इस समय गुरुमुखी भक्तजन गुरु के मत में अपना मन लगा देते हैं, तब भक्ति भाव की किंबाड़ी खुल जाती है और वह साधक सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। इस समय परवाना लिखकर आरती करना चाहिए और भक्ति भाव सहित परवाना ग्रहण करना चाहिए। यह परवाना पूर्णिमा के दिन लेने से पूर्ण योग बनकर अखंड पद की प्राप्ति होती है और मूल कमल के पारस अंक का विस्तार होता है। 2 स्वर और 4 पंखुड़ियों के मेल के समय दिए परवाने से कार्य पूर्ण होता है। इस योग में बना शिष्य गुरु से कभी विमुख नहीं होता, अखंड भक्ति करता है और उसका विश्वास कभी नहीं टूटता। यह शिष्य व्रतधारी होकर तन धन सब कुछ न्योछावर कर देता है। साथ ही गुरु भी निर्लोभी होते हैं, जो कुछ नहीं लेते। गुरु धैर्यपूर्वक ऐसा आचरण करते हैं और शिष्य भी गुरु की रीत का अनुकरण करता है। इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों तर जाते हैं। परंतु लोभी गुरु या शिष्य जो भी होंगे जन्मेंगे मरेंगे।
इस समस्वर का ऐसा लेखा है जिसमें थोड़ा ध्यान देने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस स्वर योग में जो आलस्य का त्याग कर गुरुमत गुरुज्ञान ग्रहण कर लेगा, वह शिष्य काल का खंडन करके सोते हुए से जाग जाएगा। ब्यौरा दो सुर का। दो स्वरों की चारों अवस्थाओं की सूक्ष्म पहचान कर चारों लग्नों को जो जान लेता है, वह सद्गुरु का प्रिय पात्र बन जाता है। यदि चारों लग्नों का भेद जानने में न आ सके तो चंद्र और सूर्य सीधे सीधे इन दो लग्नों को अवश्य पहचान लें। जब चंद्र लग्न हो अर्थात बाया स्वर चलता हो, तब तिनुका तुड़वाना चाहिए, ध्यान से परवाना लिखना चाहिए और परवाना पाना चाहिए। ये कार्य चंद्र लग्न में करें और बाकी के व्यावहारिक कार्य सूर्य स्वर अर्थात दाहिने स्वर के चलते संपन्न करें। शिष्य की श्वांसा बाने स्वर की देखकर विवेकी गुरु उसे प्रथम बार पान देते हैं, और जो शिष्य होते समय प्रथम बीड़ा बाने स्वर में पाता है, वह हंस रूप हो अमृत डोरी पकड़कर निज घर को आ जाता है। चंद्र लग्न अमृत की घड़ी है। जब शिष्य इसमें परवाना लेता है तो नाम रूपी वृक्ष खूब फलता है और उसे भक्ति का अभय पद प्राप्त हो जाता है। घड़ी पहर देखे यह लेखा, गुरुमुख ज्ञानी करे विवेका, मनमुख के मन कभू न आवे। चंचल बुद्धि दसों दिश धावे, गुरुमुखी ज्ञानी इस घड़ी प्रहर का विवेक पूर्वक लेखा देखते हैं। किसी मनमुखी के मन में ये बातें नहीं समाएगी, उसकी बुद्धि चंचल होकर दसों दिशाओं में भागती रहेगी। मूल कमल की चारों दिशाओं की चारों पंखुड़ियों का भेद जिज्ञासु गुरुमुखी गुरु वचनों से जानकर विवेक भक्ति को प्राप्त होता है। विशद विवेचन के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।